नमस्कार। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के दो न्यू एनएफओ के बारे में, जो कि एक डे टाइप के फंड है और आईडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से जो मार्केट में लाए जा रहे हैं, जिनका इशू है जो 12 मार्च से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा। फंड का जो नाम है आईडीएफसी गिल्ट 2027 इंडेक्स फंड और आईडीएफसी गिल्ट 2020 इंडेक्स फंड। और अभी 10 मार्च को ही एडलवेज की तरफ से एक डेट टाइप का फंड है जो एनएफओ का इशू है वो भी ओपन किया गया है, जिसका नाम एडलवेज निफ्टी पीएसयू बॉन्ड्स प्लस एसडीएल इंडेक्स 2026 50-50 फंड है। तो उसके बारे में हमने एनएफओ का रिव्यू दिया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में कि गिल्ट फंड्स क्या होते हैं और आईडीएफसी गिल्ट 2027 इंडेक्स और आईडीएफसी गिल्ट 2028 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करके आपको क्या बेनिफिट होंगे और किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड है जो सुइटेबल है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना डिमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप अपना मोतीलाल ओसवाल में डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको जो है कुछ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो है हमारी तरफ से दी जाएंगी। फंड का जो इशू है 12 मार्च से लेके 19 मार्च तक है, जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 19 मार्च तक है जो सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो एनएवी आपको एप्लीकेबल होती है ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड वो 10 रुपये एप्लीकेबल होती है। तो यही मेनली रीजन होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड है जो किसी भी म्यूचुअल फंड की न्यू स्कीम में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। फंड को जो मैनेज करेंगे मिस्टर अनुराग मित्तल जी इस स्कीम के फंड मैनेजर होंगे। और जो स्कीम में एग्जिट लोड रहेगा, किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड है जो आपको देने की नीड नहीं है, आप कभी भी अपनी यूनिट्स को जो है रिडीम कर सकते हैं। एक ओपन एंडेड स्कीम है। तो जो आईडीएफसी गिल्ट 2027 इंडेक्स फंड का बेंचमार्क रहेगा क्रिजिल 2027 इंडेक्स रहेगा, और जो आईडीएफसी गिल्ट 2028 इंडेक्स फंड का जो बेंचमार्क रहेगा वो क्रिजिल गिल्ट 2028 इंडेक्स रहेगा। तो सिर्फ जो मैच्योरिटी है स्कीम्स की वो अलग अलग है, बाकी जो फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, फंड के जो मैनेजर है, स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वो सब कुछ सेम है। तो अगर हम स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, द स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स क्लोजली कोरस्पॉन्डिंग टू represented securities in the benchmark of TRISIL 2027 index before expenses subject to tracking error। तो जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट पर जो है रिटर्न्स प्रोवाइड करना है, इन्वेस्टमेंट को करके ट्रैक करके क्रिजिल के 2027 इंडेक्स को। और जो दूसरा फंड है आईडीएफसी गिल्ट 2028 इंडेक्स, उस स्कीम का भी मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यही है, बट जो ट्रैक किया जाएगा इंडेक्स को वो क्रिजिल 2028 इंडेक्स होगा। तो अगर हम देखें कि गिल्ट फंड्स में कौन सा रिस्क है जो कैरी होता है, तो गिल्ट फंड्स में कोई भी क्रेडिट रिस्क जो है कैरी नहीं होता, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रहती है। और गवर्नमेंट जो है आपको पता है कि कभी भी पेमेंट है जो डिफॉल्ट नहीं करती है। अगर ऐसा गवर्नमेंट ही जो किसी स्टेट की या किसी कंट्री की गवर्नमेंट ही अगर पेमेंट टाइम पर नहीं लौटाएगी या डिफॉल्ट हो जाएगी, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आगे उनकी कंपनीज हैं जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका क्या हाल होगा। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, वो कभी भी डिफॉल्ट नहीं करती और टाइम पे ही जो पेमेंट है विद इंटरेस्ट है जो रिटर्न कर दी जाती है। तो जो गिल्ट फंड्स में रिस्क कैरी होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट चेंजिंग का। तो जैसे कि इंटरेस्ट रेट चेंजेस होते रहते हैं, उसी प्रकार जो है गिल्ट फंड्स की रिटर्न्स भी जो है इफेक्टेड होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रही हैं तो जो हमें गिल्ट फंड से रिटर्न्स एक्सपेक्टेड होंगी वो जो है थोड़ी कम रिटर्न्स मिलेंगी, एक्सपेक्टेड है जो खराब रिटर्न्स मिलेंगी। और ऐसे में अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो जो रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रिटर्न्स हम जो है ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अप टू 12% तक की जो रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इंटरेस्ट रेट कम है। तो अगर अब हम बात करें कि इन्वेस्टर्स है, कोई भी इन्वेस्टर्स वो आईडीएफसी गिल्ट 2027 इंडेक्स फंड या फिर आईडीएफसी गिल्ट 2020 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा बजाय इन्वेस्टमेंट करने के डायरेक्टली सोवरेन बॉन्ड्स में। वो इसलिए क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो
टिल मैच्योरिटी तक है, जो 2027 तक है, जो आपको होल्डिंग रखनी होती है। अगर हालांकि मैंने आपको बताया कि कुछ जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक्सचेंजेस पर भी लिस्टेड हो जाते हैं, जहां से आप जो है बाय सेल कर सकते हैं डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंजेस पर, जहां पर बाय सेल करने वाले वहां पर इन्वेस्टर्स जो है मिल जाते हैं। तो बट जो है वहां पर चार्जेस भी लगते हैं एक्सचेंजेस पर, अगर आप सेल करते हैं ब्रोकर चार्जेस जो होते हैं। बट अगर आप आईडीएफसी गिल्ड 2027 इंडेक्स फंड या 2028 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप कभी भी अपनी यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं, कभी भी बाय कर सकते हैं। कोई भी लॉक इन पीरियड, कोई भी मैच्योरिटी पीरियड, कोई भी टेन्योर पीरियड यहाँ पर नहीं दिया गया है एएमसी की तरफ से। आप जब भी चाहें अपनी यूनिट्स को जो है सेल कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। बट जो विशाल कपूर जी हैं, जो कि सीईओ हैं आईडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस के, उनका कहना है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका टाइम होरिजन है, इन्वेस्टमेंट होरिजन है 6 to 7 ईयर्स का, जैसा कि फंड्स हैं, दोनों फंड्स जो मार्केट में लाए गए हैं 6 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट होरिजन के हिसाब से और 7 ईयर के होरिजन के हिसाब से। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कहना है कि जिन इन्वेस्टर्स का होरिजन भी, टाइम होरिजन, इन्वेस्टमेंट होरिजन 6 to 7 ईयर्स का है, वो इन्वेस्टर्स ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, आपकी इन्वेस्टमेंट होरिजन और जो स्कीम जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और टाइम होरिजन जो है सेम है या मिलता जुलता है, तो वो एक आपको बेनिफिट वाला एसेट है, आपको अच्छी रिटर्न्स वहां से मिलेंगी। तो अगर आप टिल मैच्योरिटी तक रखते हैं अपनी यूनिट्स को, इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं इसी फंड में, तो वो एक बेटर ऑप्शन है। बट अगर आपको फिर भी कभी सेल करना है, यूनिट्स रिडीम करनी पड़ जाती है, तो आप कभी भी इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है कि आप जो है मैच्योरिटी तक आपको अपनी यूनिट्स रखनी पड़ेंगी। आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं और कभी भी फिर भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक ओपन एंडेड स्कीम है। तो कभी भी आप बाय सेल कोई भी इन्वेस्टर है जो कर सकता है। तो स्कीम का जो पोर्टफोलियो का एक्सपोजर होगा वो 98% है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होगा, और अप टू 2% तक का जो है ट्रेजरी बिल्स में होगा। अगर हम बात करें कि इन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड है जो सुइटेबल है, जैसा कि विशाल कपूर जी जो कि सीईओ हैं आईडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस के, उनका कहना है कि जो इन्वेस्टर्स का टाइम होरिजन सेम है स्कीम के होरिजन के हिसाब से, यानी कि 6 to 7 ईयर्स का, वो इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड जो है सुइटेबल है। वो इन्वेस्टर्स इन फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो बेनिफिट हो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके, बट वो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं चाहते, और जो है उनको 1-2 साल में या शॉर्ट टर्म के लिए अपना मनी है जो पार्क करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टर्स इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट 1-2 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप ये ध्यान में रख के कीजिए कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, ज़्यादा होते हैं इंटरेस्ट रेट, तो जो रिटर्न्स हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रिटर्न्स हैं हमें कम मिल सकती हैं इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके। बट ओवर ए लॉन्ग टर्म पीरियड 6 to 7 ईयर से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप अच्छी रिटर्न्स और मे बी 10 to 12% तक की रिटर्न्स है जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि एक पैसिव फंड है, इंडेक्स फंड है, तो इंडेक्स फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि चार्जेस है जो बहुत कम होते हैं कंपेयरिंग टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। तो इन्वेस्टर्स हैं जो लो कॉस्ट चाहते हैं, डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड है जो सुइटेबल है। फिर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और बात करूंगा यहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।